हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स काली बिल्ली। दिल्ली, वक्त और जरूरत ने जिसे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का शहर बना दिया। गगन को चूमती नजर आती है दिल्ली की बहुत सी इमारतें, लेकिन इस शहर में ऊंचाई की मिसाल आज भी उस ऐतिहासिक कुतुब मीनार से दी जाती है, जिसकी दीवार पर छिपकली की भांति चिपका हुआ है वह शख्स। भारत की कई ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने का कमाल दिखाने वाला रॉक क्लाइंबर हैन जी शेरपा था वह, जो कुतुब उत्सव के दौरान कुतुब मीनार पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन क्या जानता था वह कि जिन ऊंचाइयों की तरफ वह बढ़ रहा है, वहां बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है काली बिल्ली। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन दिलीप चौबे, सुलेख श्यामलाल, संपादक मनीष गुप्ता, स्याही विनीत सिद्धार्थ, कलर टीआर आजाद। जैसे ही शेरपा ने कुतुब मीनार की चोटी पर कदम रखा, उसे नीचे खड़े दर्शकों की तालियों की आवाज तो न सुनाई दी, बल्कि सुनाई दी वह आवाज म्याऊ म्याऊ। जमीन से 270 फीट ऊपर उस आवाज को सुनने की कल्पना शेरपा ने सपने में भी नहीं की थी। तभी तो वह फिरकनी की भांति अपनी एड़ियों पर घूमा। बिल्लियां यहां कैसे पहुंची? मेरे साथ म्याऊ। और मेरा नाम कैटी है। मैं तुझसे जो चीज लेने के लिए यहां मौजूद हूं, वह दिखने में तो मामूली है, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। लेकिन तू मुझे वो आराम से नहीं देने वाला, इसलिए मुझे तुझसे वह चीज जबरदस्ती छीननी होगी। खच आई। बिल्ली की तरह उछलकर कैटी ने अपने पंजों की छाप शेरपा के चेहरे पर छोड़ दी। वह पीड़ा से करहा जरूर था, लेकिन हमला करने का मौका नहीं गंवाया उसने। अपनी कुदाल निकालकर कैटी के दे मारी उसने। वार जबरदस्त था, लेकिन उससे भी ज्यादा जबरदस्त थी कैटी की फुर्ती। मैं तुझसे सिर्फ अपने मतलब की चीज छीनना चाहती थी शेरपा, लेकिन तूने मुझ पर यह वार करके मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझसे अपने मतलब की चीज, ये कुदाल तो छीन ही लूं, साथ ही छीन लूं तेरी जिंदगी। खचाक! जैसे ही पहने नाखून शेरपा के शरीर में धसे, वैसे ही उसके हलक से चीख निकल गई, और वह चीख और भी तेज हो गई तब जब कैटी ने अपना दूसरा वार किया। स्थिति विकट थी। शेरपा की जिंदगी मौत का निवाला बनने जा रही थी, और दिल्ली शहर में जब ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने अक्सर पहुंच जाता है तिरंगा। किसी की जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए तूने जगह अच्छी चुनी है, लेकिन तुझे शायद मालूम नहीं कि तेरे जैसों के शैतानी मंसूबों को धराशायी करने के लिए तिरंगा पाताल में भी पहुंच सकता है। तिरंगा? तो तू तिरंगा है। बहुत नाम सुना था तेरा, और आज देख भी लिया। बहुत जाबाज है तू। कैटी तेरी जाबाजी की कद्र करती है और सलाह देती है कि कैटी के मामले में अपनी टांग मत अड़ा, वरना टांग तोड़वा बैठेगा। यह टांग टूटने के लिए नहीं, मुजरिमों की कमर तोड़ने के लिए बनी है। इसलिए बेकार की बातें छोड़कर अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उफ! तुझे समझाना मैंने अपना फर्ज समझा। तू नहीं समझना चाहता तो भुगत। उफ! गजब की फुर्ती भरी हुई है इसके शरीर में, और सबसे ज्यादा खतरनाक है इसके पंजे। इसे जल्दी ही काबू में नहीं किया गया तो मेरे मांस को नोच डालेगी ये। काबू करने की जल्दी सिर्फ तिरंगा को ही नहीं, कैटी को भी थी। हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर शेरपा नीचे उतरने की सोच रहा है। मुझे तिरंगा को जल्दी अपने से दूर करना होगा। और तिरंगा के प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ गई। दसियों बिल्लियों ने कूदकर तिरंगा का ध्यान एक पल के लिए बटाया। उसी पल तिरंगा को लगा जैसे कोई हथौड़ा उसकी कनपटी से टकराया हो। धाक! लेकिन वह हथौड़ा नहीं, कैटी का हाथ था, जिसे तिरंगा की कनपटी पर मारने के बाद कैटी ने शेरपा पर छलांग लगा दी। तू बचकर नहीं जा सकता शेरपा, क्योंकि मुझे तुझसे चाहिए तेरी ये मिनी कुदाल और तेरी जिंदगी। उफ! शेरपा से उसकी रॉक क्लाइंबिंग कुदाल छीनकर वह उसे नीचे गिराने जा रही है। उसे रोकना होगा, वरना शेरपा मारा जाएगा। बिल्लियों से जूझता तिरंगा तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तिरंगा के पहुंचने से एक क्षण पहले ही कैटी अपना काम कर चुकी थी। उफ! शेरपा को गिराने में सफल हो गई कैटी। इतनी ऊंचाई से गिरकर उसका शरीर तरबूज की भांति खील खील हो जाएगा। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। तिरंगा ने तुरंत ही ठान लिया कि उसे सोचना नहीं, करना है, और जो उसने किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले से ही कुतुब मीनार की रेलिंग से बंधी अपनी रस्सी के एक सिरे को अपने पैरों से लपेटकर उसने नीचे छलांग लगा दी। यह सरासर दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाली जाबाजी थी।
जिससे जरा सी भी चूक का मतलब मौत था। लेकिन मौत को मात देकर ही तो अपने आप को लहराने के काबिल बनाया था तिरंगा ने। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं शेरपा को बचाने में सफल हुआ। इसे जमीन पर छोड़कर मुझे एक बार फिर कुतुब मीनार की छत पर पहुंचना है, जहां मौजूद है वह खतरनाक बिल्ली कैटी। अरे यहां तो वह कहीं नजर नहीं आ रही। मौके का फायदा उठाकर वह भाग निकली है, लेकिन वह थी कौन और शेरपा को क्यों मारना चाहती थी, और वो शेरपा की कुदाल क्यों ले गई है? इन सवालों का जवाब तो मुझे शेरपा से भी मिल सकता है। शेरपा अपने सेलुलर पर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन क्या? मुझे ये तो नहीं पता कि वह कौन थी, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की और मेरी कुदाल ले गई। अब उसका अगला शिकार तुम हो सकते हो बैनी। संभल कर रहना, वो तुम तक पहुंच सकती है। फिर शेरपा संबंध विच्छेद करके कार में बैठने लगा तो तिरंगा ने उसके सामने अपने सवाल रख दिए। कैटी कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? मुझे नहीं मालूम, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं। शेरपा के दो टूक जवाब ने तिरंगा को और भी ज्यादा उलझा दिया। शेरपा ने बेनी नाम के व्यक्ति से फोन पर जो बातें कही उससे साफ जाहिर है कि शेरपा की कैटी से कोई पुरानी दुश्मनी है, जिसका संबंध शेरपा की उस कुदाल से है जिसे कैटी अपने साथ ले गई है। इसका मतलब साफ है कि शेरपा मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है। शायद बैनी नामक व्यक्ति से मैं कुछ जान सकूं, लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? शेरपा के सेलुलर फोन की मेमोरी में बैनी का टेलीफोन नंबर जरूर होगा। अगर वह नंबर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है, और वह नंबर मुझे तभी मिल सकता है जब शेरपा का सेलुलर मेरे हाथ में आए। क्या मैं तुम्हारे सेलुलर से एक फ़ोन कर सकता हूँ? श्योर। सेलुलर के हाथ में आते ही तिरंगा को अपने मतलब की बात जान लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तो ये है वह नंबर। अब सेलुलर तिरंगा के लिए बेकार था। मेरा नंबर बिजी चल रहा है, शायद उधर बात चल रही है। मुझे अब तुरंत ही यहाँ से रवाना होना है और टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम करना है कि जो फ़ोन नंबर मुझे मिला है वह किस पते पर लगा है। तिरंगा जहाँ टेढ़े और लंबे रास्ते से पहुँचने जा रहा था, वहाँ मुसीबत सीधे रास्ते से पहुँच चुकी थी और इस घात में थी कि कब उसे मौका मिले और कब वह दबोचे बैनी को। शेरपा ने फ़ोन पर आखिर ऐसा क्या कहा जिसे सुनते ही आप शिमला जाने की तैयारी करने लगे? मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता शीला, बस इतना समझ लो मेरा शिमला जाना बहुत ज़रूरी है। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पूरी तैयारी करके ही सोऊंगा। अपनी दौलतमंद बनाने वाली इस इसकी को साथ ले जाना मैं नहीं भूलूंगा। तो इस इसकी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है बैनी, जबकि मेरा दावा है कि तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि जहां मैं तुझे भेजने जा रही हूं वहां सिर्फ आत्मा जाती है, शरीर नहीं। काली बिल्ली जैसा लिबास, बिल्लियों के साथ? तुम जरूर वही हो जिसके बारे में मुझे शेरपा ने बताया था। सही पहचाना तूने मुझे, मैं वही हूं। और जानता मैं यहां क्यों आई हूं? तेरी लकी इसकी और तेरी बदनसीब जान लेने के लिए। और मैं आया हूं एक बार फिर तेरे शैतानी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। तिरंगा, एक बार फिर तूने कैटी का रास्ता काटा। अब तू अपनी जीवन की डोर को कटने से नहीं बचा सकता। उस बार ने तिरंगा के मुंह से कढ़ा और कैटी के मुंह से ठहाका उबाल दिया। पिछली बार तो सिर्फ इसलिए बच गया था तिरंगा कि मैं तुझ जैसे देशभक्ति के खून से अपने पंजे रंगना नहीं चाहती थी, मगर अब मैं तेरे खून से अपने पंजे और तेरे शरीर को रंगने के लिए मजबूर हूं। पहले ही बार में जो खा जाते हैं दुश्मन को कमजोर समझ लेने का धोखा, उन्हें नहीं मिलता है फिर संभलने का मौका। बेनी निश्चय ही पुलिस को फोन मिला रहा है, उसे रोकना होगा और ऐसा करने के लिए तिरंगा को एक बार फिर अपनी बिल्लियों से उलझाना होगा। कैटी की पुकार पर एक बार फिर बिल्लियां उसकी मदद को पहुंची। ओह, पुराना हथियार एक बार फिर मुझ पर चलाना चाहती है कैटी, लेकिन इस बार इसका यह वार सफल नहीं हो पाएगा। उधर से बिल्लियों ने एक साथ तिरंगा पर छलांग लगाई। इधर तिरंगा ने फुर्ती से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। लगता है तेरी बिल्लियां कई दिनों से नहाई नहीं है, इसलिए अच्छा है कि पहले ये बाथरूम में जाकर थोड़ा नहा धो लें, फिर मुझ पर हमला करने के आए। सटाक! ओह, मुझे उससे दूसरे तरीके से निपटना होगा और उसके लिए इस कमरे में खूब अंधेरा होना बहुत जरूरी है। खटाक! कमरे में रोशनी बिखेरती एकमात्र ट्यूबलाइट शहीद हो गई। इसी के साथ कमरे में अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसका भरपूर फायदा उठाया कैटी ने। इस कमरे में फैला अंधेरा तुझे मौत के अंधेरे में पहुंचाएगा तिरंगा, क्योंकि बिल्लियों की तरह मेरी आंखें भी अंधेरे में देखने में अभ्यस्त हैं, जबकि अंधेरे में तू बिल्कुल उस अंधे के समान है जिसे कुछ नहीं दिखता। उफ, तूने सही कहा खिसियानी बिल्ली। मुझे अंधेरे में सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपनी ढाल में लगी तेज फ्लड लाइट जला दे रहा हूं, जो इस कमरे में फैला देगी दिन सा उजाला। ओह, जोर का झटका था ये, जो तिरंगा की लात के साथ जोरदार हो गया। तुझे अंधेरे में रहने का बहुत शौक है। मैं अभी तुझे बेहोशी के अंधेरे में पहुंचा देता हूं।
तिरंगा के वारों ने नहीं, उस सायरन की आवाज ने चौंकाया था कैटी को, जिसके बचने का मतलब होता है कि आ पहुंची है पुलिस। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब ये नहीं बचेगी। पुलिस चंद ही मिनटों में यहां पहुंच जाएगी और मेरा पुलिस के हत्थे चढ़ने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी अपने उद्देश्य से मैं बहुत दूर हूं। बैनी की जिंदगी और उसकी इसकी तो मैं बाद में भी ले लूंगी, अभी तो मुझे खाली हाथ भागना होगा। था उफ। जब तक तिरंगा की आंखों का अंधेरा छटा तब तक कैटी रात के अंधेरे में गुम हो गई। एक बार फिर बच निकली वह, लेकिन इस बार वह उस चीज को ले जाने में सफल नहीं हुई जिसके लिए यहां आई थी, और वह चीज है ये स्की। शुक्र है तुमने मेरी जिंदगी और ये लकी स्की बचा ली। मुझे तो मेरी लकी स्की, यह स्की तो मैं मिलेगी मिस्टर बैनी, लेकिन अभी नहीं, मुझे इससे थोड़ा काम है। जल्दी ही मैं इसे वापस लौटा दूंगा। पुलिस पहुंचने ही वाली है, इसलिए मैं बेनी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता। अभी मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस इसकी के बारे में जाने। अरे रुको! बैनी रोकता ही रह गया और तिरंगा चला भी गया। दूसरे ही क्षण बैनी एक झटके से पलटा। कैटी शेरपा से उसकी कुदाल ले जा चुकी है और तिरंगा मुझसे इसकी। मामला बिगड़ता जा रहा है। मुझे तुरंत ही शेरपा, जंगाली और खान से मिलना होगा। बैनी हवा का झोंका बनकर वहां से निकला, जबकि इस बीच तिरंगा, ओह मेरा शक सही निकला। इस स्कीम में ड्रिल से छेद करके बड़ी सफाई से ये छोटी सी डिबिया छुपाई हुई है। निश्चय इस डिबिया में कोई बहुत ही कीमती चीज रखे है। इसे खोल कर देखता हूं। अरे इसमें तो बस एक पुराना कागज का टुकड़ा है। क्या है इस कागज में? नक्शा? नहीं, शायद नक्शे का एक हिस्सा। लेकिन यह नक्शा है किस जगह का? गौर से उस कागज के टुकड़े को देखता तिरंगा कागज और मौजूद उस आकृति को देखकर चौंका। मेरे ख्याल से ये किसी बिल्ली की आकृति है, एक ऐसी बिल्ली जिसे देवी की तरह सजाया गया है, या शायद यह आकृति किसी ऐसी देवी की है जिसकी कल्पना बिल्ली की शक्ल में की गई है। अचानक एक झटके से उठ खड़ा हुआ तिरंगा। इस अधूरे नक्शे से तो मैं कहीं पहुंच नहीं सकता, लेकिन शायद इस बिल्ली देवी की आकृति की मदद से कहीं पहुंचा जा सकता है। तेजी से एक तरफ लहरा उठा हुआ देशभक्त जासूस ये नहीं जानता था कि एक और जासूस उस पर नजर रखे हुए था, जो कुछ पलों बाद ही अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को दे रहा था। ओह, यानी तुम कहना चाहती हो कि उसने देवी का चिन्ह देख लिया है और उसे देखकर वो तुरंत ही कहीं रवाना हो गया है। मैं जानती हूँ वो कहाँ जाएगा। अपने सभी साथियों को इकट्ठा करो और वहां पहुंचो, क्योंकि आज तुम सबको मेरी तरफ से डिनर पार्टी है, जिसमें तुम्हें खाने को मिलेगा तिरंगा का गोश्त। तिरंगा के पीछे कैटी जहां चल पड़ी थी, वहां पर 4 जने और पहुंचने वाले थे। गाड़ी और तेज चला खान। अगर तिरंगा वहां पहुंचकर वापस लौट गया तो हम लकीर पीटते ही रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता तिरंगा वहां पहुंचेगा भी। वह जरूर वहां पहुंचेगा, क्योंकि मेरी इसकी से उसे मेरे हिस्से का नक्शा ढूंढ लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और ना ज्यादा देर लगेगी उसमें मौजूद बिल्ली देवी की आकृति को देखकर यह पता लगाने में कि उसे कहां पहुंचना है। और अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हमें कैटी भी वहीं मिलेगी। हमें नक्शे के दोनों हिस्से छीन लेने हैं, तभी खान और जंगाली के पास मौजूद नक्शे से उन्हें मिलाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इधर तिरंगा, स्की में रखे कागज में जो आकृति बनी है वह ठीक वैसी ही है जैसी सूरज कुंड के इस प्रसिद्ध बिल्ली मंदिर के अंदर देवी की प्रतिमा रखी है। लेकिन इतनी रात गए मंदिर के कपाट बंद हैं, जबकि छानबीन के लिए मेरा इस समय मंदिर में मौजूद बिल्ली देवी की प्रतिमा तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए मुझे इस मंदिर के पुजारी से मिलना होगा। पुजारी जी तो कई महीनों से अपने परिवार के साथ शिमला में स्थित देवी के बड़े मंदिर में उपासना हेतु गए हुए हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तिरंगा ने उससे मंदिर में जाने का आग्रह किया तो उसने आनाकानी नहीं की। ये लीजिए मंदिर के कपाट की चाबी। जब तक चाहें देवी के दर्शन कीजिए, और जाते वक्त इसे मेरे कमरे में दरवाजे के पास रख जाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा हुआ ये पुजारी नींद का मारा निकला। मंदिर के कपाट खोलकर तिरंगा अंदर पहुंचा तो एक क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गया। ओह, बिल्ली देवी की प्रतिमा के पास ही एक विशाल पिंजरा रखा है जिसमें सैकड़ों चूहे मौजूद हैं। लेकिन इतने चूहे यहां किस लिए? शायद बिल्ली देवी को चढ़ावे में चूहे ही चढ़ाए जाते हैं। तिरंगा ने जल्दी अपना ध्यान चूहों से हटाया। नक्शे में बनी आकृति और बिल्ली देवी की इस प्रतिमा का आपस में क्या संबंध है? इसका पता लगाने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। तुझे ये मेहनत करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तिरंगा। मेरे हाथों तेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। कैटी, तू यहां कैसे पहुंची? जासूसी करना सिर्फ तुझ जैसे इंसान ही नहीं, मेरी बिल्लियां भी जानती हैं। ओह समझा, लेकिन ये नहीं समझा कि जब तुझे पता है कि तुझे मेरे हाथों पिटकर भागना ही है तो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? इस बार ऐसा नहीं होने वाला तिरंगा, क्योंकि इस समय तू देवी माँ के इस मंदिर में मौजूद है, जहां ऐसे ऐसे हथियार हैं जो तुझे लाश बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। खाच, जैसे ये कठोर पंजे, उफ, ये मजबूत दांत,
उफ, इन घातक हथियारों के साथ तो ये और भी ज़्यादा घातक हो गई है। मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अब इसके हाथों में थमे हथियारों का संपर्क मेरे शरीर से ना हो पाए। बसते बसते तिरंगा वह काम भी कर गया। शेरपा की इस मिनी कुदाल में भी इसी नक्शे का बाकी हिस्सा होगा, ये मेरे काम आएगी। तिरंगा ने कैटी की कमर से लटकी कुदाल झपट ली, लेकिन वह उसे अपने हाथ में नहीं रख पाया। था शेरपा की इस कुदाल में रखा नक्शा तेरे किसी काम का नहीं है तिरंगा, क्योंकि इस मंदिर से तेरी आत्मा सीधा परमात्मा से मिलने जाने वाली है। एक दूसरे को मात करने में जुटे हुए थे तिरंगा और कैटी, इसलिए उन चारों को वहां पहुंचते कोई नहीं देख पाया। हमारी किस्मत अच्छी है, तिरंगा और कैटी दोनों यहीं मौजूद हैं। ये दोनों लड़ते रहेंगे और हम नक्शे हासिल कर लेंगे। बिना हाथ किए शेरपा आगे बढ़ा, लेकिन वह कैटी के कानों को मात नहीं दे पाया। ओह शेरपा, वह नक्शा लेने यहाँ पहुंचा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तिरंगा को छोड़कर कैटी शेरपा की तरफ भागी, लेकिन तिरंगा ने उसे भागने नहीं दिया। अगर शेरपा इसकी और कुदाल लेकर जा रहा है तो यह ज्यादा आफत वाली बात नहीं है। वह उन्हें लेकर कहीं नहीं भाग पाएगा, उसे तो मैं फिर पकड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम भाग गई तो फिर आसानी से पकड़ में नहीं आने वाली। कैटी भाग ना सकी, जबकि शेरपा और उसके साथी जान छोड़कर भागे। चलो। इधर कैटी के कहर का शिकार बना तिरंगा। मेरे उद्देश्य की राह में तू बड़ी रुकावट है तिरंगा, आज तू मेरे पंजों से नहीं बचेगा। खूंखार बिल्ली घायल शेरनी बन गई थी। तिरंगा को उछाल फेंका उसने पत्थर की बिल्ली के उस बड़े मुंह में और खींच दी वह जंजीर। खट। दूसरे ही क्षण पत्थर की बिल्ली का मुंह एक झटके से बंद हो गया और उसमें चूहे की तरह फंसकर रह गया तिरंगा। तेरे जैसी भयानक मौत आज तक कोई नहीं मरा होगा तिरंगा, क्योंकि आज तक किसी भी जिंदा आदमी का मांस बिल्लियों ने नहीं नोचा होगा। मानो शेरनी बिल्ली की आवाज में दहाड़ी, और उस दहाड़ की प्रतिक्रिया में वहां पहुंची बिल्लियां। दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों, हजारों, और हर बिल्ली का एक ही निशाना था तिरंगा। कुछ ही समय में ये बिल्लियां तेरी हड्डियों से मांस का एक एक कतरा नोच लेंगी, और इनसे बचने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये भूखी बिल्लियां तुझे इतना मौका नहीं देंगी कि तू पत्थर की बिल्ली से छूट जाए। तेरे रूप में मेरे रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा खत्म होने जा रहा है। अब मैं शेरपा, खान और जंगाली से नक्शे के चारों हिस्से हासिल करके उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगी। गोली की तेजी से कैटी वहां से निकल गई, तिरंगा को ठीक मौत के दरवाजे पर खड़ा छोड़कर। और दरवाजे के अंदर जाने से वह खुद को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसमें खींच ले जाने के लिए उसके शरीर से चिपटे थे हजारों यमदूत खूंखार बिल्लियों के रूप में। तो क्या आज तिरंगा को खत्म हो जाना था? जानने के लिए पढ़ें मौत पीछे पीछे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग मौत पीछे पीछे में। लेकिन इसके पहले हम पढ़ेंगे झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।